भाई लोग, सेम डिक्लेरेशन, वीडियो इज ओनली मीन फॉर रिवीजन पर्पस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कंडक्टिविटी से। कंडक्टिविटी क्या है? एक तरह से इलेक्ट्रिकल करंट का जो पिछला चैप्टर हमने पढ़ा उसी का कंटिन्यूएशन है ना। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? एक तो पहले इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती क्या है, होती क्यों है, कैसे है, वो पढ़ेंगे। फिर उसके बाद मटेरियल क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के हिसाब से, कंडक्टर कौन सा होता है, सेमी कंडक्टर कौन सा होता है, नॉन कंडक्टर कौन सा होता है, या इंसुलेटर कौन सा होता है ना। सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है, कैसे सुपर कंडक्टिविटी का यूज़ करते हैं, उसके एप्लीकेशन क्या है, मैगलेव क्या है, इतनी चीज़ें हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि एटम होता है, एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है बाहरी ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे होते हैं। तो ये जो बाहरी ऑर्बिट मतलब इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे होते हैं। तो अब इलेक्ट्रॉन में कुछ ऑर्बिट होती हैं जो फुल होती हैं, अब कुछ ऑर्बिट होती हैं जिनमें फुल नहीं होता है, जिनमें कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये जो आउटर ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये जो इनर ऑर्बिट वाले, इनमें एक बेसिक डिफरेंस है। ये जो इनर वाले हैं ना, ये इनर ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं ये काफ़ी अच्छे से बंधे होते हैं न्यूक्लियस से। तो इनको यहाँ से फ्री करा पाना लगभग पॉसिबल नहीं होता है ना। तो क्योंकि ये स्ट्रांगली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस से, तो यहाँ पे कोई फ्री मूवमेंट नहीं हो सकता। और हमने पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या है, फ्री फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो अब भाई फ्री फ्लो चाहिए ना, फ्री फ्लो के लिए इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलेगा हमें? आउटर ऑर्बिट से। आउटर ऑर्बिट वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके जो न्यूक्लियस के साथ जो बॉन्ड होता है वो कमज़ोर होता है। तो उसे अगर हम मतलब वो फ्री होने के लिए हमारे पास अवेलेबल होते हैं, और वही जब उनको हम थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड करा देते हैं तो वो अपनी ऑर्बिट से बाहर चले जाते हैं, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह उस पूरे के पूरे मटेरियल में, मैटर में उसमें वो घूमने लगते हैं। तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहे जाते हैं। तो इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे हम क्या बोलते हैं, किसी भी मैटर को कंडक्टर है, नॉट कंडक्टर है, नॉन कंडक्टर है, सेमी कंडक्टर है बोलते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, ये टाइप ऑफ कंडक्टर डिटरमाइन करने में नहीं फ्री फ्री इलेक्ट्रॉन्स का रोल है सॉलिड में फिर से मैं बोल रहा हूँ ना, मेटल्स या सॉलिड में। तो जैसे कंडक्टर किसे बोलेंगे, जिसमें अच्छी मात्रा में, मतलब अच्छे नंबर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हों, प्रेजेंट हों रूम टेम्परेचर पे। ये इंपॉर्टेंट है, रूम टेम्परेचर पे अगर उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो वो क्या होगा, अच्छा कंडक्टर होगा। मतलब उसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत ईजिली फ्लो हो सकती है। जैसे सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, एल्यूमिनियम, उसमें से सिल्वर जो है बेस्ट कंडक्टर है, ये ध्यान रखिए, है ना। तो फिर उसके बाद भाई नॉन कंडक्टर कौन से होते हैं, जिसमें रूम टेम्परेचर पे या दूसरे टेम्परेचर्स पे भी अवेलेबिलिटी ही ना हो फ्री इलेक्ट्रॉन की, वो बोलेंगे नॉन कंडक्टर। फ्लो ऑफ चार्ज पॉसिबल ही नहीं है, वो इंसुलेटर की तरह यूज़ किए जाएंगे, जहाँ पे चार्ज फ्लो नहीं कराना होगा हम उन्हें यूज़ करेंगे, ऐसा। सेमी कंडक्टर्स क्या होते हैं, कंडक्टिविटी पॉसिबल तो है लेकिन दो रीजन से। एक तो यदि हम उसमें कुछ ऐसी इम्प्योरिटी मिला दें जिसके कारण उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं, तो उस वाले प्रोसेस को कहते हैं डोपिंग। उसके थ्रू बना सकते हैं सेमीकंडक्टर को। या कुछ ऐसा मटेरियल भी होता है जो रूम टेम्परेचर पे तो वो नॉन कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, लेकिन जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है। मतलब उसमें मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, जैसा कि यहाँ पे हमने दिया था कि एनर्जी देने पे हमें मिल जाते हैं। तो हम इतनी एनर्जी उन्हें दे रहे हैं हाई टेम्परेचर करके कि वो एक कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगे, तो वो सेमीकंडक्टर बोले जाते हैं, दो तरीके से, है ना। जैसे कुछ है, जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, कार्बन है, सेलेनियम है, ये सारे सेमीकंडक्टर्स बोले जाते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मटेरियल्स क्लासिफिकेशन, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, नॉन कंडक्टर। हाँ, अभी हमने सॉलिड्स में पढ़ा कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्सेप्ट है और ये सारी चीज़ें ये सॉलिड्स में पाई जाती हैं। तो लेकिन कंडक्टिविटी तो हमें लिक्विड में और गैस में भी देखने को मिलती है। तो वो किस कारण से होती है? तो जो लिक्विड और गैसेस में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो होती है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के कारण, आयंस, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के कारण, ये ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। और फिर जो गैसेस हैं वो मोस्ट प्रोबेबली क्या होती हैं, बैड कंडक्टर होती हैं। लेकिन कुछ डिफिनिट प्रेशर रेंज है जिसमें वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करती हैं।
जैसे 10 mmHg से लेकर 10⁻³ mmHg तक गैसेस जो हैं वो जनरली इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करती हैं, अदरवाइज वो बैड कंडक्टर होती हैं जनरल कंडीशंस में, ठीक है। अब आते हैं हम सुपर कंडक्टिविटी पे। सुपर कंडक्टिविटी किसने खोजी थी भाई? हाइक ओन्स करके हैं, अब जो भी नाम पढ़ना में आया आपको, हाइक ओन्स 1911 में इन्होंने खोजी थी। ये क्या था कि फेनोमेना ऑफ रेजिस्टेंस बिकमिंग एग्जैक्टली जीरो व्हेन कूल्ड बिलो ए कैरेक्टरिस्टिक क्रिटिकल टेम्परेचर। यदि हम एक क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे किसी चीज़ को ठंडा कर दें और वहाँ पे रेजिस्टेंस जीरो हो जाए, मतलब उसमें फ्री फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, कोई रेजिस्टेंस ना हो, तो उस तरह के मटेरियल को हमने सुपर कंडक्टर बोला। अब ये जो क्रिटिकल टेम्परेचर है, जो कैरेक्टरिस्टिक क्रिटिकल टेम्परेचर है, उसी को हम ट्रांजिशनिंग टेम्परेचर बोलते हैं कि मतलब कितने डिग्री पे ये सुपर कंडक्टर हो जा रहा है। तो कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे जैसे लेड है, वो 7.2 केल्विन पे सुपर कंडक्टर हो जाता है। मरकरी 4.2 केल्विन पे सुपर कंडक्टर हो जाता है। स्टेनस टिन 3.7 केल्विन पे, एल्युमिनियम 1.19 केल्विन पे, कैडमियम 0.56 केल्विन पे और टंगस्टन 0.01 केल्विन पे ये सारे के सारे सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। 2019 में एक LaH10 लैंथनम हाइड्राइड करके एक मटेरियल मिला जो कि 250-260 डिग्री केल्विन पे और 170 गीगा पास्कल प्रेशर पे वो सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगा है। मतलब समझ रहे हो आप, ये लगभग नियर टू क्रिटिकल टेम्परेचर -273 डिग्री के आसपास, मतलब -260 मान लो, उसके आसपास जाने पे, उतना ठंडा करने पे ये सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहे हैं। लेकिन ये 250-260 केल्विन, मतलब 273 से तो केल्विन पैमाना शुरू होता है, मतलब माइनस में कुछ डिग्री टेम्परेचर पे ही ये सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ा इन्वेंशन है, क्योंकि अगर सुपर कंडक्टर्स हमें रूम टेम्परेचर पे या उस पर मिल जाए ना, तो फिर कोई रेजिस्टेंस ही नहीं रहेगा, इलेक्ट्रिकल फ्लो एकदम फ्रीली होने लगेगा, कोई लाइन लॉस नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, हम बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को कहीं भी भेज सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है कि 170 गीगा पास्कल प्रेशर और 250-260 केल्विन टेम्परेचर, ये इशू है। फिर उसके बाद 2020 में हमने एक दूसरा मटेरियल खोजा, कार्बोनेसियस सल्फर हाइड्राइड, जो कि 15 डिग्री सेंटीग्रेड 288 केल्विन पे सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है। हाईएस्ट टेम्परेचर अभी तक 15 डिग्री सेंटीग्रेड है ना। लेकिन ये 270 गीगा पास्कल इसको प्रेशर को 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 प्रेशर को